हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंसलिंग मार्गदर्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी, सबको बढ़िया चल रहा होगा। जेई के एग्ज़ाम आपके 22 जनवरी से 29 जनवरी के बीच में ख़त्म हो चुके हैं। जिन बच्चों में एग्ज़ाम अच्छा गया है या जो बच्चे का अच्छा नहीं भी गया है, तो सभी बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हम इस वीडियो में लेके आए हैं कि शिफ्ट वाइज कट ऑफ क्या रहेगा जेई एडवांस के लिए, और कितने मार्क्स लाने पे हमें 99 परसेंटाइल आ जाएंगे कि 95 परसेंटाइल आ जाएंगे, कौन सा शिफ्ट टफ था, कौन सा शिफ्ट इजी था और कौन सा शिफ्ट मॉडरेट था। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि अगर शिफ्ट टफ है तो आपको कम मार्क्स में भी अच्छे परसेंटाइल मिल जाएंगे। इवन अगर आपकी 140 मार्क्स आ रहा है, 156 आ रहा है तो 99, 156 157 तक 99 परसेंटाइल आ जाएंगे। और अगर 95 परसेंटाइल के लिए हमें टारगेट करना है तो 100 मार्क्स पे भी हमें 95% मिल सकते हैं। तो जिन भी बच्चों का शिफ्ट वाइज जो वही बच्चे एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे के आए, जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम जिस शिफ्ट में था, मैंने यहाँ पर हर शिफ्ट के बारे में डिटेल से समझाया हुआ है। मैंने ज़्यादा पीछे बैकग्राउंड डेटा का नहीं समझाया है, क्योंकि उससे वीडियो लेंदी हो जाएगा। बैकग्राउंड डाटा का मतलब है कि जो भी मैंने एनालिसिस किया 2022, 2023, 2024 एंड 2025 में फाइनल कंक्लूजन में निकले, तो मैंने आप केवल और केवल डेटा आपको जो शो किया है 2025 के अकॉर्डिंग शो किया हुआ है। क्योंकि अननेसेसरी डेटा शो करने से आपकी वीडियो लेंदी हो जाएगी, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन शिफ्ट में कितने मार्क्स लाने पे हमें 99 परसेंटाइल मिल जाएंगे, 95 परसेंटाइल लाने के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे, और हमें कितना कट ऑफ चाहिए होगा, चाहे कैटेगरी वाइज हम देखें चाहे जनरल वाइज देख लो। तो ओवरऑल सारी ये वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें जो है से जो एग्ज़ाम हुआ था, जैसा कि आपको पता है, जो 22 जनवरी, 24, 28, 29 एंड 23, ये 5 डेज में एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें कि हर डे में आपकी 2 शिफ्ट थी। टोटल जो शिफ्ट हो गई आपकी 6 शिफ्ट नहीं, यहाँ पर 5 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है। तो 5 शिफ्ट में एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, सारी चीज़ें देखेंगे। कि आप ये देख लीजिएगा आपका कौन सी शिफ्ट में है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने रॉ मार्क्स बन रहे हैं। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें अपनी राय बता सकते हैं, या वीडियो के बारे में या अपने मार्क्स के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि डिफ़िकल्टी वैसे मार्क्स। अगर एग्ज़ाम टफ था तो कितने मार्क्स लाने होंगे, और एग्ज़ाम इजी था तो कितने मार्क्स लाने होंगे। देखिए कि जैसा कि लास्ट ईयर 2024 में हुआ था, 99 परसेंटाइल लाने के लिए जो 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में, उसमें ईजी टू मॉडरेट शिफ्ट की बात अगर हम करते हैं, तो उसमें 200 से 219 के बीच में जो बच्चे ला रहे थे उनके 99 परसेंटाइल आ गए थे। इवन अगर हम एक्सेप्ट 27 जनवरी के एग्ज़ाम को छोड़ दिया जाए, तो इतना ही जा रहा था। 27 जनवरी के मार्क्स ने पूरा सिस्टम ही गड़बड़ कर दिया, एनडीए पे सवाल भी खड़े कर दिए, क्योंकि उसमें 235 नंबर पर 99 परसेंटाइल बन रहे थे। वो एक एक्सेप्शनल केस है। बाकी केस के अकॉर्डिंग अगर 200 से 90 219 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपके इजी मॉडरेट शिफ्ट में आपके 99 परसेंटाइल बन जा रहे थे। ये 2024 के लिए था। मॉडरेट शिफ्ट की बात करें तो अगर मॉडरेट शिफ्ट में अगर आप 189 से 192 तक जिन बच्चों के मार्क्स आए मॉडरेट शिफ्ट में, उनके ये आपके 99 परसेंटाइल बन गए। अगर आपकी शिफ्ट डिफ़िकल्ट टू मॉडरेट थी, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थी, तो आपके 170 मार्क्स में आपके 99 परसेंटाइल बन गए हैं। और अगर शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी तो 156 161 के आसपास ही कट ऑफ रहता है। ये तो मैंने 2024 का डेटा शो किया है। 2023 में भी हाईएस्ट जो कट ऑफ था 155 मार्क्स गया था। 2022 में भी अगर हम देखते तो वो भी आपका 150 प्लस गया था। तो जो डिफ़िकल्ट शिफ्ट है उसमें हाईएस्ट मार्क अगर 99 लाने के लिए देखी जाए तो वो 150 प्लस और 160 के बीच में ही रहना। तो इस बार भी ऐसा ही होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा जंप नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार जो मार्क्स हैं और थोड़े सा एग्ज़ाम पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज हुआ था, जिसकी वजह से आपको कम मार्क्स में भी परसेंटाइल बेटर मिल सकते हैं। क्योंकि अब हर एक बच्चे को अब ऑप्शन नहीं मिल रहा था। जैसे कि इस सब्जेक्ट में आपको सेक्शन बी में 10 में से 5 करने होते थे, अब 5 में ही 5 करने तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। 10 में जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ के गए तो 2-3 क्वेश्चन तो बना लेते थे, लेकिन अब जो अच्छे बच्चे थे केवल वही क्वेश्चन बना के आए। तो इससे कंपटीशन में जो मार्क्स का परसेंटेज का क्राइटेरिया, उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा। इवन जो है वेरिएशन की बात करें तो कम मार्क्स पे आपके परसेंटाइल बेटर बन जाएंगे। तो ये तो था 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं कि 2025 में क्या कट ऑफ रहेगा, कितने 99 परसेंटाइल लाने के लिए हमें कितने मार्क्स लाने होंगे, इसका आपको बेसब्री से इंतजार था। चलिए आगे देखते हैं कि कितने मार्क्स लाने पे हमें कितने परसेंटाइल बनेंगे 2025 के अकॉर्डिंग। अगर आपकी शिफ्ट इजी से मॉडरेट के बिटवीन है, तो आपको
195 से 215 के बिटवीन अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका ये जो है आपका 99 का क्राइटेरिया आपने माइंड में सेट कर रखा है वो आपका फुलफ़िल हो जाएगा। ये मैंने डेटा ये 100% ऐसा नहीं कि मैं जो डेटा बना रहा हूँ वो 100% छोड़, ये आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर फॉलो करिएगा या मान सकते हैं ना, तो अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस कर सकते हैं। ये मेरा अनुभव, ये मेरा एनालिसिस है, मैंने अपने अकॉर्डिंग कई सालों का एनालिसिस करके ये बनाया है, तो ज़रूरी नहीं है ये आपके लिए भी सही हो। ये मेरा अनुमान है, तो ये एक्सपेक्टेड है, 100% कन्फर्म नहीं है। चलिए देखते हैं जो भी शिफ्ट मॉडरेट शिफ्ट थी उसमें आपका अगर 180 से 190 के बीच में है, 195 के बिटवीन है, तो आपका 99 परसेंटाइल आप टच कर सकते हैं। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट शिफ्ट है तो आपको 165 से 180 के बिटवीन है आपका, तो आपको ये 99 परसेंटाइल मिल जाएगा। डिफ़िकल्टी की बात करते हैं, अगर डिफ़िकल्ट शिफ्ट है तो वही आपका 155 से 165 के बिटवीन आपका रहने वाला है। और ये डेटा रहने वाला। अब बहुत से बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि मैं ये कैसे जानूं कि शिफ्ट मेरा टफ था कि इजी शिफ्ट था कि मॉडरेट शिफ्ट था। मैंने इसमें यहाँ पर बता रखा है लास्ट में कि कौन सा शिफ्ट इजी शिफ्ट था, कौन सा शिफ्ट मॉडरेट था और कौन सा शिफ्ट टफ था। तो सारी चीज़ें मैंने बता रखी। ये मैंने कैसे निकाला, मैं जब भी बच्चों का एग्ज़ाम होता है तो मैं सेंटर पे जाता हूँ, बच्चों से विजिट करता हूँ, जैसा कि आपने हमारी वीडियोस में देखा होगा। बच्चों के रिव्यू लिए कॉलेज और जिन भी बच्चों के मैंने रिव्यू लिए उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं। और भी जगह से जो चैनल्स है मैं उनका डेटा देखता हूँ, तो सारी चीज़ों से देख के ये एनालिसिस किया था कि कौन सा शिफ्ट टफ था, कौन सा शिफ्ट ईजी था, तो उस अकॉर्डिंग मैंने ये डेटा बनाया हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में कौन सा शिफ्ट में क्या चीज़ें आएगी। यहाँ पर मैंने बताया कि शिफ्ट मॉडरेट था कि इजी था, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर की है। 22 जनवरी की अगर हम बात करते हैं, शिफ्ट 1 में देख लें और शिफ्ट 2 में देख लें, तो पहला शिफ्ट 1 की बात करेंगे तो जो लेवल था वो ईजी टू मॉडरेट था। केमिस्ट्री बहुत ईजी आ रही थी, सारी शिफ्ट की इवन लास्ट तक ईजी आई है। फिजिक्स एवरेज थी, कहीं कहीं ईजी भी थी। मैथ सारी ही लगभग शिफ्ट की टफ थी और लेंदी थी। तो लेवल जो है इजी टू मॉडरेट था, और इजी टू मॉडरेट में आपको 195 से 210 के बिटवीन आप ला रहे हैं, तो 100% आपके 99% बन जाएंगे, 100% आपके 99 परसेंटाइल बन जाएंगे। अब कट ऑफ के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बता रखा है कि कट ऑफ क्या रहेगा, वो भी आगे देखेंगे। और 22 जनवरी की अगर हम शिफ्ट 2 की बात करते हैं तो हम यहाँ ये देख लेते हैं 180 से 190 के बिटवीन, अगर जिन 195 के बिटवीन बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं तो उनके 99 परसेंटाइल बन जाएंगे, क्योंकि सेकेंड जो शिफ्ट था वो थोड़ा सा मॉडरेट शिफ्ट में था। अगर 23 जनवरी की हम बात करते हैं शिफ्ट 1 की, तो जो शिफ्ट मॉडरेट से डिफ़िकल्ट शिफ्ट में था और मॉडरेट से डिफ़िकल्ट शिफ्ट में था, तो यहाँ पर जो आपके मार्क्स लाने होंगे 165 से 170 के बिटवीन आ रहे हैं, तो आपके 99 परसेंटाइल ज़रूर बन जाएंगे। और शिफ्ट 2 की अगर हम बात करते हैं तो मॉडरेट से डिफ़िकल्ट में ये भी लेवल था, तो 165 से 170 के बिटवीन अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली आपके 99 परसेंटाइल बन जाएंगे। 22 जनवरी की बात हो गई, 23 की बात हो गई। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं 24 जनवरी की। 4 जनवरी हम देख रहे हैं कि शिफ्ट 1 में अगर जो आया है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट शिफ्ट आया, जिसमें आपके 165 से 170 के बीच में आएंगे। मैथ थोड़ी लेंदी थी, फिजिक्स भी थोड़ी यहाँ पे टफ थी, और फिजिक्स कैलकुलेशन बेस्ड थी, जैसा कि बच्चों ने रिव्यू में बताया था। शिफ्ट 2 की अगर हम बात करते हैं तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट शिफ्ट थी, और 175 से 160 के बीच में आ जाना चाहिए, सॉरी 165 से 170 के बीच में आना चाहिए, तो आपके 99 परसेंटाइल बन जाएंगे। आपने देखा कि 22 जनवरी इजी टू मॉडरेट रहा है, 23, 24 आपका थोड़ा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल में रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं 28 जनवरी की। 28 जनवरी थोड़ा सा बच्चों टफ रहा था, शिफ्ट 1 डिफ़िकल्ट पे था, और डिफ़िकल्ट है तो अगर आपके मार्क्स 165 से 17 सॉरी अगर डिफ़िकल्ट अगर शिफ्ट है तो आपके मार्क्स 160 से 165 के बिटवीन आ रहा है, तो आप 99 परसेंटाइल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आपके शिफ्ट 2 की बात करते हैं तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट में आपके 165 से 170 के बिटवीन बन रहे हैं, आपके 99 परसेंटाइल बन जाने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और शिफ्ट 2 29 जनवरी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के बारे में देख लेते हैं। 29 जनवरी की अगर हम बात करते हैं शिफ्ट 1 में, तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, और इसमें अगर आपके मार्क्स 165 से 170 के बीच में बन रहे हैं तो आपको इजीली 99 परसेंटाइल बन जाने चाहिए। शिफ्ट 2 की अगर बात करते हैं 29 जनवरी, तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, और इसमें 165 मार्क्स से 175 के बीच में मार्क्स आएंगे, तो आपके ये 99 परसेंटाइल बन जाएंगे। अभी तो मैंने यहाँ पर ये बताया कि आपके 99 परसेंटाइल बन रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि जैसे उनका क्या हो जेई एडवांस के लिए कट ऑफ
क्लियर हो जाए, ताकि उनको लिए एडवांस का भी ऑप्शन ओपन हो जाए। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जितने बच्चे दे रहे हो उसमें सबके 99 परसेंटाइल नहीं आएंगे, कुछ के बच्चों के कम भी आएंगे। ये तो मैंने जनरल वालों के लिए बताया हुआ है कि कट ऑफ क्या है। मैंने ईडब्ल्यूएस के लिए भी बताया, ओबीसी के लिए बताया, अदर जितने भी कैटेगरी है, ये वीडियो सभी कैटेगरी वाले के लिए जिनका कि एडवांस का कट ऑफ उसमें मैंने बता रखा है। चलिए देख लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। अभी तक मैंने आपको परसेंटाइल बता दिया, कट ऑफ कितना रहेगा इस बारे में सारी की चीज़ें देख लेते हैं। और कट ऑफ के लिए देखते हैं 22 जनवरी में जो बच्चे देख के आए थे जिनका ईजी टू मॉडरेट था, और उनके अगर 140 मार्क्स के बिटवीन आ रहे हैं तो उनका कट ऑफ जेई एडवांस के लिए क्लियर हो सकता है। और सिर्फ 2 की अगर बात करते हैं, जो मॉडरेट था उसमें 130 से 140 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका ये कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, जेई एडवांस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। 23 जनवरी की बात करते हैं तो 120 से 130 के बिटवीन अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपके लिए कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। और 120 से 30 के बीच में आ रहा है 22 जनवरी की बात 23 जनवरी की बात कर रहे हैं, तो भी आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 24 जनवरी में जिन बच्चों के मार्क्स शिफ्ट 1 में 120 से 130 के बीच में आ रहा है, तो आप 99 आपका 94 परसेंटाइल आ जाएगा, मीन्स प्लस जाएगा, इसी के आसपास कट ऑफ रहने वाला, तो आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर 120 से 130 के बिटवीन आ रहे हैं तो आपके कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। जनवरी सेकेंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, और 28 जनवरी की बात कर रहे हैं, जो कि शिफ्ट 1 काफ़ी डिफिकल्ट रहा था। अगर आपको 94 परसेंटाइल लाने हैं, मीन्स आपको कट ऑफ क्लियर करना है एडवांस के लिए, तो 110 तक भी अप्रॉक्स है आपके मार्क्स, तो आपका ये कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। और शिफ्ट 2 की बात करते हैं 28 जनवरी 120 से 130 के बीच में आपके मार्क्स आते हैं, तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। और अगर 29 जनवरी देखेंगे तो 120 टू 130 के बिटवीन है, तो आपका कट ऑफ क्लियर होगा। और शिफ्ट 2 की बात करते हैं 29 जनवरी की, तो आपको 120 से 130 के बिटवीन है, तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ये तो मैंने सभी शिफ्ट के जर्नल वाले बच्चों के लिए बताया कि इतने मार्क्स आ रहे हैं और 94 परसेंटाइल पे आपका कट ऑफ क्लियर आएगा। मैंने नेक्स्ट स्लाइड में भी बता रखा है कि आपका कितने परसेंटाइल लाए थे आपके, चाहे आप जनरल हो ओबीसी हो, तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। एक से आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि एग्ज़ाम में अगर आपके मार्क्स 150 प्लस आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी शिफ्ट में हो, तो आपका एग्ज़ाम का कट ऑफ तो क्लियर होगा ही। उसके बाद आप अच्छे परसेंटाइल बनेंगे। अगर डिफ़िकल्ट शिफ्ट है तो आप मोटा मोटा मान सकते हैं कि अगर 155 प्लस आप जा रहे हो, तो आप क्लोज हो गए 99 के नियरेस्ट, बिल्कुल 99 हो सकता है 99 भी बन जाए। अगर मॉडरेट शिफ्ट है तो आप 189 से 195 के बिटवीन हो, तो आप 99% सिक्योर सर्च कर सकते हो। और इजी शिफ्ट तो आपने देखा कि कोई आया नहीं, इजी टू मॉडरेट आया तो आप 210 215 करके आ रहे हो, तो आप 99 से बहुत क्लोज हो गए। तो ये था मोटा मोटा आइडिया, आपने देखा होगा। आप कमेंट करके बताइएगा आप कौन से शिफ्ट में थे और आपका एग्ज़ाम का लेवल क्या था, ताकि मुझसे और आइडिया मिल जाए, ताकि आने वाले शिफ्ट में और भी जो एग्ज़ाम्स होंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम लेवल क्या था, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो सारी चीज़ें मुझे क्लियर होगा। जो भी बच्चे हैं कमेंट जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, इससे मुझको मोटिवेशन मिलता रहता है। चलिए देखते हैं कि आगे जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है कैटेगरी वाइज, ये देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ लिख रखा है कि जो भी टोटल स्टूडेंट होंगे वो 2,50,000 स्टूडेंट ही जेई एडवांस के लिए एक सेलेक्ट किए जाएंगे, जो एडवांस दे सकते हैं। उसके बाद और जो एडवांस के लिए जनरल वालों का अप्रॉक्सीमेट मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जा रहा है वो 94 के आसपास जाएगा। मैंने पुरानी वीडियो में 95 के आसपास बताया था, बट थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया एग्ज़ाम के लेवल को देखते हुए, क्योंकि कोई भी शिफ्ट इजी नहीं रहा है, लेवल अच्छा रहा है इस बार एग्ज़ाम का। और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो आपका 85 परसेंटाइल के आसपास आना चाहिए, और ओबीसी एनसीएल के बीच जाएगा तो 82 गया था। ये मैंने नेक्स्ट इसके पुराने ईयर के भी कुछ कट ऑफ ले रखे, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए किस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है, पहले क्या कट ऑफ रहता था, इस समय क्या कट ऑफ रहा है। 2022 में आप देख रहे हैं कि कट ऑफ 88 था, और 23 में आपका 90 हो गया, 24 में 93 हो गया। ये आपका रीज़न ये है कि बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। रजिस्ट्रेशन इस बार 14 लाख के अप्रॉक्स करीब बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, 13,90,000 88,000। तो कब लेवल तो बढ़ेगा, लेवल कंपटीशन बढ़ेगा, तो फिर कट ऑफ भी बढ़ेगा। ईडब्ल्यूएस के जनरल की बात करते हैं, मैंने बता दिया, ओबीसी बता दिया। आप एससी के देख लेते हैं। एससी का 65 परसेंटाइल कट ऑफ रहेगा, जो आपका एसटी वालों का वो 51 परसेंटाइल आपके मार्क्स हैं, तो आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं। ये आपका पीडब्ल्यूडी।
ये बाकी ईयर्स के डेटा ले रखे हैं और इसके आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से कट ऑफ इंक्रीज़ कर रहा है। इसी हिसाब से ये आगे भी कट ऑफ इंक्रीज़ करेगा। मैंने डिटेल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। अभी जो भी एग्ज़ाम है, जैसे आपका UG की बात करें 6 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि IIIT हैदराबाद के लिए होता है। उसको रजिस्ट्रेशन जरूर कर दीजिएगा। जल्दी हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें जितने भी एग्ज़ाम की डेट आने वाली है, जो भी अच्छे एग्ज़ाम है, चाहे UG हो, चाहे बिट सेट का स्टार्ट हो चुका है, WJ भी स्टार्ट हो चुका है आपका ना, और MSCT लास्ट डेट 15 फरवरी है। और भी जो इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, जैसे गुजरात CET की बात की तो लास्ट डेट ख़त्म हो चुकी है। VIT का आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म चल रहा है। तो सारी चीज़ें हम इस पर कंप्लीट वीडियो लाएंगे ताकि आपके लिए जो भी इन्फॉर्मेटिव एग्ज़ाम है, ताकि आपके लिए जो भी ज़रूरी एग्ज़ाम है आप उसको रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लें, आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।